हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए मार्च के मंथ के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस ये आप लोगों के लिए 15 टू 21 मार्च तक के लिए रीडिंग्स होंगी एंड ये जनरल रीडिंग्स होंगी। सो मे बी आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। तो देख लेते हैं कि कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं 15 टू 21 मार्च। कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं 15 टू 21 मार्च। कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। ओके, सो लेट्स सी। ओवरऑल एनर्जी फॉर द रीडिंग इज द हर्मिट कार्ड। गाइज यहाँ पर आप खुद पर फोकस कर रहे हैं, खुद के लिए वक्त निकाला है। लाइक पॉसिबली आप किसी हीलिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं या आपने खुद के लिए वक्त निकाला हुआ है। इस वक्त खुद पर फोकस कर रहे हैं, अकेले में खुद पर फोकस करना, खुद को समझना, बेसिकली खुद पर वर्क करना। पॉसिबली आप किसी किस्म की हीलिंग से गुजर रहे हैं। इन द रिसेंट पास्ट यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, किसी ऐसी सिचुएशन में किसी ऐसे रिलेशनशिप में या किसी ऐसे कनेक्शन में या किसी ऐसी सिचुएशन में जिसके लिए आप इमोशंस रखते हैं, फीलिंग्स रखते हैं, आपने यहाँ पर कोई डिसीजन लिया है। या तो ये कोई रिलेशनशिप था या कोई कनेक्शन था या ये कोई भी सिचुएशन थी या है। कुछ इस तरह है कि आपने उसमें एक डिसीजन लिया है। आपकी किसी के साथ कोई पार्टनरशिप थी, उसमें आपने कोई डिसीजन लिया है, यहाँ पर कोई फैसला लिया है आपने रिसेंटली पास्ट की एनर्जीज़ में। एंड ये एक ऐसी सिचुएशन थी या ऐसा कनेक्शन था या ऐसा रिलेशनशिप था जिसके लिए आप इमोशंस रखते थे। यहाँ पर आपके इमोशंस थे, उसके लिए फीलिंग्स थी एंड आपने उससे रिलेटेड कोई डिसीजन लिया है, कोई फैसला लिया है किसी पार्टनरशिप से रिलेटेड। ओके, इन द करंट सिचुएशन यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पर आपके पास जो है वो ऑप्शंस हैं। आपके पास इस तरह है कि आप सोच रहे हैं, 2-3 ऑप्शंस है आपके सामने करंट सिचुएशन में, चॉइसेस हैं बेसिकली। आप इस तरह आप सोच रहे हैं कि मैं इसको चूज़ करूँ या इसको चूज़ करूँ, इस तरह है। आप ये सोच रहे हैं कि मेरे लिए ये बेहतर रहेगी सिचुएशन या ये कनेक्शन बेहतर रहेगा या दूसरा कनेक्शन कोई बेहतर रहेगा। ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है। आपके पास ऑप्शंस हैं एंड करंट सिचुएशन में मुझे इस तरह शो हो रहा है कि आपको किसी चीज़ का पेन है। आपको किसी चीज़ का पेन है यहाँ पर, बट उसके साथ साथ आपके सामने ऑप्शंस हैं एंड आप इस तरह सोच रहे हैं ऑप्शंस को। आपके सामने चॉइसेस हैं, आप इस तरह सोच रहे हैं कि मुझे इसको चूज़ करना चाहिए या इसको चूज़ करना चाहिए। बट रिसेंटली पास्ट में आपने यहाँ पर कोई डिसीजन लिया है अपने किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड। इन द इमीडिएट फ्यूचर यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स है। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि आपने आपने जो डिसीजन लिया है, आपने जो फैसला लिया है, आप या तो वो डिसीजन जो है वो आपके लिए अच्छा है, वाकई में अच्छा है, रियल में वो डिसीजन आपके लिए अच्छा है, उसकी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, या जस्ट आप इस तरह फील कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा मेरे लिए डिसीजन था, आप इस तरह फील कर रहे हैं। बट मुझे इस तरह शो रहा है कि आप एक अच्छे प्लेस पर हैं, एक हैप्पी प्लेस पर हैं। सो पॉसिबली जो आपने डिसीजन लिया है, जो आपने फैसला लिया है, वो वाकई में आपके लिए रियल में वो आपके लिए अच्छा है। मुझे इस तरह शो रहा है कि ये रियल में अच्छा है। बट अगर ऐसा नहीं भी है तो भी आप इस तरह फील ज़रूर कर रहे हैं कि ये एक आपका अच्छा डिसीजन था। आप इस तरह फील ज़रूर कर रहे हैं कि अब आप एक अच्छी जगह पर हैं, एक अच्छी प्लेस पर हैं एंड आप इस तरह फील कर रहे हैं कि मैंने अच्छा किया, मैंने एक अच्छा डिसीजन लिया अपने लिए। रिसेंटली पास्ट में मैंने अपने लिए एक अच्छा डिसीजन लिया, आप इस तरह फील कर रहे हैं। बट मुझे इस तरह शो भी हो रहा है कि ये वाकई में आपके लिए रियल में एक अच्छा फैसला था आपके लिए जो आपने लिया था। ओके, मैं इस सिचुएशन को थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगी। करंट सिचुएशन में मैं 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। क्लैरिफाई द 10 ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिफाई द 10 ऑफ सॉर्ड्स, ताकि हम सिचुएशन को क्लियरली समझ सकें।
Clarify the Ten of Swords. Okay, so let's see. Temperance card, Justice and the Emperor. Okay, सो कोई ऐसी सिचुएशन थी आपकी लाइफ में, कोई ऐसी सिचुएशन थी या कोई ऐसा कनेक्शन था या पॉसिबली कोई रिलेशनशिप था आपका किसी के साथ जिसमें आप चाहते थे कि आपको जस्टिस मिले. लाइक जिनके साथ आप कनेक्टेड थे वो पर्सन किसी दो सिचुएशंस में थे. लाइक एक तो वो आपके साथ कनेक्टेड थे एंड जो दूसरी सिचुएशन है वो कोई भी हो सकती है. मैं ऐसा नहीं कह रही कि वो किसी दूसरे रिलेशनशिप में भी थे या किसी दूसरे कनेक्शन में थे, ऐसा नहीं. बट वो कोई भी दूसरी सिचुएशन हो सकती है. पॉसिबली उनका वर्क हो दूसरी सिचुएशन, या पॉसिबली उनकी फैमिली है जो कि लाइक दूसरी सिचुएशन है. यहाँ पर वो दो सिचुएशंस में थे. एक तो वो आपके साथ रिलेशनशिप में थे एंड दूसरी कोई भी सिचुएशन हो सकती है. उनकी फैमिली हो सकती है, उनका वर्क हो सकता है एंड वो उसको पॉसिबली इस तरह है कि वो जो दूसरी सिचुएशन है उनकी लाइफ में वो उसको ज़्यादा वक्त दे रहे हैं, उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. एंड आप चाहते थे यहाँ पर जस्टिस. आप यहाँ पर मुझे इस तरह शो रहा है कि आप यहाँ पर जस्टिस चाहते हैं, लाइक इंसाफ चाहते हैं. आप चाहते हैं कि लाइक इक्वल गिव एंड टेक हो इस रिलेशनशिप में. पॉसिबली आप इस तरह हैं या मुझे इस तरह शो हो रहा है. एंड इसी से रिलेटेड कोई यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है पॉसिबली, या कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है आप लोगों के बीच में जिसके बाद आपने यहाँ पर कोई डिसीजन लिया है रिसेंटली पास्ट में. एंड करंट सिचुएशन में आपको इसी चीज़ का पेन भी है साथ में. बट आप साथ साथ इस तरह है कि नहीं, मैं अपने फैसले से, अपने डिसीजन से जो है वो मैं सेटिस्फाइड हूँ. लाइक मैंने जो किया है सही किया है एंड जो मैंने डिसीजन लिया है वो मेरे लिए अच्छा है. जो मैंने फैसला लिया है वो मुझे एक अच्छे प्लेस पर लेकर जा रहा है. बिकॉज यहाँ पर कुछ इश्यूज थे आपके, लाइक कुछ इस तरह के पॉसिबली कुछ इक्वल गिव एंड टेक के इश्यूज थे या कुछ यहाँ पर इश्यूज थे जिसकी वजह से आपने इस सिचुएशन से रिलेटेड कोई डिसीजन लिया है. बट आप स्टिल करंट सिचुएशन में आपको थोड़ा सा पेन है उस चीज़ का, बट आप उस पेन से डील कर रहे हैं करंट सिचुएशन में. एंड साथ ही साथ आपके पास ऑप्शंस हैं. सो आप इस तरह सोच रहे हैं कि मुझे इसको चूज़ करना चाहिए या इसको चूज़ करना चाहिए. कुछ इस तरह की सिचुएशन है. सो लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर यू. यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज शो हो रही हैं देख लेते हैं. व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर कैप्रिकॉर्न्स. एंड गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर कैप्रिकॉर्न्स. व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर कैप्रिकॉर्न्स. ओके, सो यहाँ पर मुझे इस तरह शो हो रहा है कि आप ग्रो कर रहे हैं, लाइक आप सीख रहे हैं अपनी सिचुएशन से. एंड किसी चीज़ का यहाँ पर आपको पेन है. लाइक कोई ऐसी चीज़ है, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से यहाँ पर पेन है. एंड पॉसिबली ये पेन किसी ऐसी सिचुएशन से रिलेटेड है, लाइक ये किसी आपके किसी खास कनेक्शन से रिलेटेड है. लाइक या तो ये आपकी किसी खास रिलेशनशिप से रिलेटेड है या आपके किसी खास कनेक्शन से, किसी स्पेसिफिक कनेक्शन से ये रिलेटेड पेन है. एंड आप ट्राई कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं इसे डील करने की. लाइक इस तरह है कि आप देख रहे हैं कि ये इस सिचुएशन से रिलेटेड पेन है या इस पर्सन से रिलेटेड पेन है, किसी पर्सन से रिलेटेड है, किसी कनेक्शन से या किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड यहाँ पर पेन है. एंड आप इस तरह है कि आप उससे डील करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको साथ साथ लाइक आप कोशिश कर रहे हैं कि आप इसे डील कर लें. आप इस तरह ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर. एंड साथ साथ आप यहाँ पर मुझे ग्रो करते हुए शो हो रहे हैं. क्लैरिफाई द मून कार्ड. मैं सिचुएशन को थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगी ताकि हम इसको क्लियरली समझ सकें. क्लैरिफाई द मून कार्ड. क्लैरिफाई द मून कार्ड. एंड गाइस ऑफ कोर्स रोल्स रिवर्स भी हो सकते हैं. पॉसिबली कि जो एनर्जीज मैं आपके लिए बता रही हूँ आपके पार्टनर की हूँ और जो आपके पार्टनर के लिए बता रही हूँ वो आपकी हूँ, या आप बेटर समझते हैं कि कौन सी एनर्जीज आपसे मैच कर रही हैं. क्लैरिफाई द मून कार्ड. क्लैरिफाई द मून कार्ड. ओके, लेट्स सी. ओके, सो किसी ऐसी सिचुएशन में जिसके लिए आप इमोशंस रखते हैं, लाइक कोई ऐसा कनेक्शन है या कोई ऐसा रिलेशनशिप है या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके लिए आप इमोशंस रखते हैं, उसकी वजह से लाइक उससे रिलेटेड कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं. आप लाइफ में अपने लाइक आगे बढ़ते बढ़ते आप सीख रहे हैं, आप चीज़ों से, आप सिचुएशन से सीख रहे हैं एंड साथ साथ आप ग्रो कर रहे हैं. इस तरह मुझे शो हो रहा है.
एंड जब आप इस पूरे प्रोसेस से गुजर रहे हैं तो इसके बाद जिस पॉइंट पर आप पहुंच रहे हैं वहाँ पर आप हैप्पी हैं, लाइक आप सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से, वहाँ पर आपके लिए खुशियाँ हैं, एक गुड प्लेस पर आप पहुंच रहे हैं सबसे गुजरने के बाद। बट उस प्लेस तक पहुंचने से पहले आपको ये सब फेस करना है, लाइक आपको ये सारी चीज़ों को फेस करते हुए एंड इनकी वजह से आप सीख रहे हैं, बेसिकली आप ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है उससे आपने बहुत कुछ सीखा है, आपने ग्रो किया है। एंड इस पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद यहाँ पर पॉसिबली यहाँ पर आप लाइक कुछ भी है यहाँ पर, पॉसिबली यहाँ पर कोई पेन है जिससे आप डील कर रहे हैं, बट आप उससे डील करते करते साथ साथ ग्रो कर रहे हैं। एंड यहाँ पर आप जब पहुँचेंगे इस पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद, तो यहाँ पर आपके लिए हैप्पीनेस है, आपके लिए लाइक सेटिस्फेक्शन है, आप सेटिस्फाइड होंगे अपनी लाइफ से जब आप इस पॉइंट पर पहुँचेंगे। एंड यहाँ पर आपके लिए खुशियाँ हैं, तब फिर आपको समझ आएगा कि जो कुछ भी हुआ है वो आपके अच्छे के लिए हुआ है एंड इससे आपने बहुत कुछ सीखा है। आपको ये समझ आएगा कि ये इन सारी सिचुएशन से आपने बहुत कुछ सीखा है। एंड यहाँ पर आपके लिए खुशियाँ हैं, जब आप इस पॉइंट पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर आपके लिए बेसिकली हैप्पीनेस है, खुशियाँ हैं, एंड आप यहाँ पर सेटिस्फाइड होंगे, आप मुतमईन होंगे यहाँ पर अपनी लाइफ से। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू। अगर रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।